हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं हर्ष भैया आपके लिए आ चुका हूं और आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं हमारे समर्थ बैच में जो नीट 2026 के लिए चल रहा है, जिसमें हम आप लोगों को पढ़ाने वाले हैं जीरो से हीरो। नीट जेई, ये क्या बात है भाई? केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं ना, तो नीट क्या जेई क्या, कॉन्सेप्चुअल पढ़ेंगे, पूरा पढ़ेंगे। क्या भैया नीट वालों को भी बहुत ज्यादा पढ़ाओगे? भाई पढ़ाऊंगा, पिछले साल भी पढ़ाया था और पिछले साल पेपर भी छपा हुआ आया था। ये नहीं करा अरे एनटी ने पेपर हार्ड बना दिया, ये सब। भाई पेपर हार्ड बनाया इजी बनाया, वो उसका कॉल है। अगर पेपर टफ बनेगा तो ऑब्वियस है ना कि भैया जो तुम्हारी भी रैंक आएगी वो कम नंबरों पे भी बढ़िया आ जाएगी। ठीक है, तो वो तो बात ही नहीं करता, पर हमारे लिए मैक्सिमम क्वेश्चन बनाने की बात है। मैं तुम्हें इजी, मॉडरेट और हाईएस्ट क्वेश्चन बनाने वाला हूं, मतलब टफेस्ट क्वेश्चन बनाने वाला हूं, जिनका लेवल जो बड़ा हाईएस्ट रहने वाला है। भाई कॉन्सेप्ट यही है कि बैच जो है वो आपका फ्री ऑफ कॉस्ट है। फर्स्ट लेक्चर हो चुका है, कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स पढ़ ली है उसमें, और बहुत सारे बेसिक लॉज वॉज, ये सारी चीजें, मोल कॉन्सेप्ट पढ़ रखा है हमने उसमें। चैप्टर नंबर, मतलब लेक्चर 2 चैप्टर नंबर 1 का आ गया है आपके सामने। स्टोइशियोमेट्री और लिमिटिंग रिएजेंट, स्टोइशियोमेट्री और स्टोइकोमेट्रिक कैलकुलेशंस, वो हमें पढ़ना है। बिल्कुल बेसिक से पढ़ेंगे, बिल्कुल एडवांस तक लेके जाऊंगा। एक बार मेरे संग क्वेश्चन बनाना सीख गए, एक बार क्वेश्चन देखना सीख गए, तो तुम्हें बहुत कम स्पेस में, बिना पेन पेपर के, बहुत कम स्पेस में, इन सब चीजों के साथ साथ भी आप क्वेश्चन बनाना सीख जाओगे। मतलब पेन पेपर लगेगा, कम जगह लगेगी, या फिर बिना पेन पेपर के आप बना पाओगे क्वेश्चन। तो भैया पहले बेसिक समझ लो और उसके बाद हम आगे चल रहे हैं। कर दे स्टार्ट, ध्यान सुनना भैया जी। ये रहा भैया आपका वो, वही क्या है ये आपका वही है, मतलब टेलीग्राम चैनल है। टेलीग्राम चैनल पर जाओ, टेस्ट, असाइनमेंट, इस जो चैप्टर पढ़ा रहा हूं इनकी पीडीएफ, ये सब तुम्हें इसी टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। स्क्रीनशॉट लो और अपना फटाफट से कर दो स्टार्ट। आ जाओ भैया, क्या पढ़ाना है? आहा, ये पढ़ाना है। ये बहुत ही सुंदर परफॉर्मेंस है आज की। ठीक है, नीले, पीला पेन, हरा, गुलाबी सब ले लेंगे और काम करा देंगे। स्टोइशियोमेट्री पढ़ानी है। ठीक है, क्या पढ़ानी है भैया जी? स्टोइशियोमेट्री। तो भैया स्टार्ट कर दो फटाफट से। देखो, तो मैं तुम लोगों को स्टोइशियोमेट्री स्टार्ट कर रहा हूं और मैं स्टोइशियोमेट्री पढ़ाने का एक कॉन्सेप्ट तुम्हें दूंगा। पहले मैं टॉपिक पढ़ाऊंगा, उसके बाद मैं तुम लोगों को क्वेश्चंस कराऊंगा, और तुम लोगों को मेरे साथ साथ क्वेश्चंस लगाने ही लगाने हैं। तो ध्यान सुनना, स्टोइशियोमेट्री। ठीक है, स्टोइशियोमेट्रिक की खास बात क्या है मैं बता देता हूं। हमें यहां पर रिएक्शन लिखी होगी और उसको हमें सॉल्व करके लिखना। सबसे पहले मैं तुम रिएक्शन को लिखना और पढ़ना सिखाने वाला हूं। ठीक है, लिखना और पढ़ना सिखाने वाला हूं। एक बार लिख गए, पढ़ गए, काम खत्म। ध्यान सुनना, जैसे मैंने एक एनसीईआरटी का बेसिक लिया है, बिल्कुल जैसे एनसीईआरटी में बेसिक में क्या दे रखा है कि मीथेन को यदि तुम ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न कर देते हो तो मिलता है कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। क्या मिलता है जी? कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। बहुत बढ़िया। क्या मिलता है जी? कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। बहुत सही, कोई दिक्कत तो नहीं, बहुत बढ़िया। अब इस रिएक्शन को एक बार बैलेंस कर लो। यहां 2 आ गया और यहां 2 आ गया। सही है जी, हो गई, बहुत बढ़िया। अब देखो मैं इसको कैसे कैसे लिख रहा हूं। मैं इसको कुछ टर्म्स में पढ़ने वाला हूं। अगर आपको, मैं यहां पे लिख देता हूं, स्टोइशियोमेट्री कुछ नहीं है, रीडिंग ऑफ रिएक्शन है। अगर तुम लोगों ने रिएक्शन को रीड करना सीख लिया, अगर तुम लोगों ने रिएक्शन को रीड करना सीख लिया, तो इस बात की मैं गारंटी दे रहा हूं कि आप सारी चीजें, सारे कॉन्सेप्ट यूं ही बना लोगे। तो एक बार रिएक्शन को रीड करना मेरे साथ सीख लो, है ना। बोलना है, लिटरली कान में लीड लगा के बैठे हो ना, ये ऐसे भी चल रहा है, तो एक बार मेरे पीछे बोल लो। भाई लाइब्रेरी में बैठे हो तो कम आवाज में बोल लो, मन में बोल लो, पर बोलना। क्या कह रहा हूं मैं, ध्यान सुनना। मैं मोल की टर्म्स में बोल रहा हूं। मैंने क्या बोला भाई? जिसके आगे कुछ नहीं होता उसका 1 होता है, मतलब जिसका कोई नहीं होता उसका 1 होता है। ये भी 1 और ये 2, सब है। अब मैं मोल के टर्म्स में बोल रहा हूं। क्या बोला मैंने कि 1 मोल ऑफ मीथेन रिएक्ट विद 2 मोल ऑफ ऑक्सीजन गिव्स 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड 2 मोल्स ऑफ वाटर। सिंपल है ना भाई, कि ये 1 मोल मीथेन के संग 2 मोल ऑक्सीजन जुड़कर 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड और 2 मोल वाटर बनाता है। ये वाली बात सबको समझ में आ गई? बहुत बढ़िया। अब मैं इसको ना मास के टर्म्स में लिखना चाहता हूं। और याद करो, मैं तुम लोगों को लास्ट क्लास में मोल कॉन्सेप्ट पढ़ा चुका हूं। मास के टर्म्स में लिखना चाहता हूं, है ना। मतलब मास निकालना है मोल से, समझ रहे हो। मोल है, मोल पता है, मास पे जाना है, दूर जाना है, गंदी बात है, क्रॉस करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई होगा। तो 1 इंटू मोलर मास, इसका मोलर मास कितना हो गया? 16। तो ये कितने ग्राम है? 16 ग्राम। ये कितना है? ऑक्सीजन का है, एक का ऑक्सीजन का 16, 2 का 32, तो 32 इंटू 2 64 ग्राम्स। इसका 1 इंटू 44 ग्राम्स और इसका 18 36 36 ग्राम्स।
अगर तुम इन दोनों को ऐड भी करोगे तो तुम देख लेना लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो कर रही है, तुम यहाँ चेक कर सकते हो। ठीक है, तो मैं इस रिएक्शन को एक बार पढ़ना सिखाता हूँ, क्या कह रहा है ध्यान सुनना। इसमें कुछ ऐसा नहीं कह रहा कि 1 मोल ऑफ मिथेन 2 मोल ऑफ ऑक्सीजन से रिएक्ट करके 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड 2 मोल ऑफ वाटर बना रहा है, तो समझ में आ गया। अब मैं इसको दूसरे तरीके से पढ़ के सुनाऊं कि भैया 16 ग्राम ऑफ मिथेन 64 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन से रिएक्ट करके 44 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड और 36 ग्राम ऑफ वाटर बना रहा है, ये सबको समझ में आ गया, इसमें तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब मैं इसको थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा करके पढ़ता हूं, ध्यान से देखना कैसे। मैंने बोला 1 मोल मिथेन react with 64 grams of oxygen gives 1 gram of carbon dioxide and 36 gram of water, बराबर ये कैसे भी पढ़ लो। अब मैं इसको वॉल्यूम के टर्म में अगर लिख के दिखाऊं तुम लोगों को, वॉल्यूम के टर्म्स में, तो देखो मैं क्या बोल सकता हूं कि वॉल्यूम मतलब 22.4 से मल्टीप्लाई, तो इसका क्या आ जाएगा 22.4, 1 इंटू 2 इंटू 22.4 44.8, इसको करो 22.4 और इसका क्या जाएगा 44.8 लीटर्स में है सारी चीजें। क्लियर है यहां तक बात? बहुत बढ़िया। अब ध्यान से देखते जाना जी भैया। लाल कलर दिख रहा है? दिख रहा है, थोड़ा थोड़ा दिख रहा है, पर इसको हटा देते हैं लाल कलर को, ग्रे कलर चलाते हैं। अब मैं इसको ना Na की टर्म्स में लिखना चाहता हूं, मोल्स मतलब नंबर ऑफ पार्टिकल्स के फॉर्म में। तो एक बार नंबर ऑफ पार्टिकल्स की फॉर्म में बताना, मोल से दूर जाना है, पार्टिकल्स पे जाना, गंदी बात, क्रॉस इनटू Na, तो इसका आंसर क्या रहेगा 1 इंटू Na। और मुझे पता है Na की वैल्यू, तुम्हें भी पता है 6.022 इंटू 10 की पावर 23 होती है। ठीक है, ये क्या हो जाएगा 2 इंटू Na, ये क्या हो जाएगा 3Na। ओ भाई 3 नहीं है, 3 नहीं है, 3 नहीं है, लाइन से लिख दिए हम तो। यहां हो जाएगा 1Na और यहां हो जाएगा 2Na। ध्यान सुनना जी। अब मैं इस रिएक्शन को दोबारा पढ़ के सुना रहा हूं, ध्यान सुनते जाना क्या आप सुना रहा हूं। 1 मोल मिथेन रिएक्ट विद 64 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन गिव्स 22.4 लीटर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड 2Na पार्टिकल्स ऑफ वाटर। समझ में आ रहा है? पढ़ने में आ रहा है? कॉन्सेप्ट क्लियर है? बहुत बढ़िया। अब सुनते जाना, चल रहा है ना ऐसे? कोई दिक्कत तो नहीं है? बहुत बढ़िया। अब सुनते जाना भाई, सुनते जाना। इसको मैं कैसे भी पढ़ सकता हूं, मैं ऐसे पढ़ के दिखाऊं कि यार 22.4 लीटर ऑफ मिथेन ले रहा हूं जो 2Na पार्टिकल से रिएक्ट करके 44 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड और 2 मोल वाटर बना रही है। कैसे भी पढ़ सकता हूं ना, ये तो सब बराबर है, सब बराबर है ना। अब जैसे मैं देखो इसको ना एक बार इस स्लाइड को डुप्लीकेट अगर बना लिया, हाँ हो गया। ध्यान सुनना जी भैया क्या बता रहा हूं, सही है। अब देखो मैं ध्यान सुनना, मैं तुम लोगों को क्या बताने वाला हूं। ऐसा ही क्वेश्चन पेपर में आया है तो मैं यहां लिख रहा हूं इस क्वेश्चन को, और मैं ये नीचे वाला कॉन्सेप्ट इसमें से मिटा रहा हूं। रीजन बताता हूं क्यों, क्योंकि ये वाला क्वेश्चन एक जेई का लास्ट ईयर आया है, मतलब 2023 में आया ना, 2024 में आया, 2024 में आया। ठीक है, ध्यान सुनना 2024 में क्या आया था। 2024 में एक क्वेश्चन आया जेई का कि भैया ये बता दो मुझे कि कितनी how much carbon dioxide produced in grams when 8 gram of methane react with ऑक्सीजन। और ऑप्शन आए नहीं थे इसके, ठीक है, इसके ऑप्शन आए नहीं थे, 10 की मतलब ऑप्शन इसके आए नहीं थे, ये एनवीक्यूज में आया था। ठीक है, चेक कर लेना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मैं क्या बता रहा हूं, सॉल्यूशन देखो, ध्यान से देखना भैया। सॉल्यूशन देखो इसका, मैं तुमसे इस बात में कह रहा हूं, इस बात में ध्यान सुनना। 16 ग्राम से कितनी बनी, 16 ग्राम से कितना बना, मैं लिखता हूं 16 ग्राम से कितना बना 44 ग्राम्स। अब मैं इसके दो तुम्हें तरीके बताने वाला हूं, ध्यान सुनना। 64 ग्राम से कितना बन रहा है 44 ग्राम्स। अभी कह रहा है 8 ग्राम से बताओ, तो देखो दो तरीके हैं। पहला तरीका तो है मतलब बेकार तरीका, या फिर स्लो तरीका, लिख देते हैं स्लो तरीका। जब कॉन्सेप्ट समझ ना आए स्लो तरीके से बनाओ, और क्वेश्चन को स्लो तरीके से बनाओ, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि तुम जो
आसान मेंटोस तरीका है ना, उसको भी आसानी से बना लोगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अगर मैं 1 ग्राम का बोलूं तो तुम लिख दोगे 44.16, और मैं 8 ग्राम का पूछा है तो 44/16 इंटू 8 काट दो, आ गया 2, 22 ग्राम्स के लिए जरूरत थी। कितना आंसर है इसका? आंसर इज 22 ग्राम। दूसरी बात, इसको मैं मेंटोस तरीके से लिखूं, मेंटोस तरीका, ध्यान सुनना भैया, मेंटोस तरीका क्या कहता है? मेंटोस तरीका कुछ ये कहता है कि 16 ग्राम से 44 ग्राम्स बन रहा था, कितने का पूछा है? 8 ग्राम। कैसे आ गया? डिवाइड कर दिया 2 से, तो इसको भी डिवाइड कर दो 2 से, आंसर आ जाएगा 22 ग्राम। दैट इज मेंटोस तरीका, हो गया कंप्लीट, 22 ग्राम्स आ गया। कॉन्सेप्ट समझ में आ गया? आसान है बिल्कुल, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। किसी को दिक्कत है तो पूछ लो। चलें आगे, बहुत बढ़िया, हो जाए। स्टोइशियोमेट्री का हुआ हुआ हुआ, थोड़ा थोड़ा लगा, चलो ठीक है। अब ध्यान सुनना, ये लो भैया जी, हम आपके लिए क्वेश्चन ही उठा लाए हैं और बहुत अच्छा लाए हैं। ध्यान सुनना, व्हेन सिल्वर क्लोराइड इज फॉर्म्ड बाय द एक्शन ऑफ इतने ग्राम ऑफ सोडियम क्लोराइड ऑन एक्सेस ऑफ सिल्वर नाइट्रेट। ध्यान सुनना, सिल्वर क्लोराइड है जो फॉर्म्ड हो रहा है बाय द एक्शन ऑफ सोडियम क्लोराइड, मतलब अगर मैं इसको लिखूं तो सोडियम क्लोराइड मतलब NaCl, किसके साथ रिएक्शन करा वाले? सिल्वर नाइट्रेट के साथ, AgNO3 के साथ। कोई दिक्कत? क्या बनाएगा? AgCl प्लस NaNO3। सीधी बात, नो बकवास, स्प्राइट की तरह बिल्कुल क्लियर है। ठीक है, ये चला। अब देखो क्या कह रहा है, अगर मैं इसको इससे ना लिखूं, इससे ना लिखूं, तो अभी लिमिटिंग रिएजेंट समझाया नहीं, इसलिए स्टोइशियोमेट्रिक क्वेश्चन है। आगे जब क्वेश्चन आएंगे तो पता ही नहीं चलेगा लिमिटिंग रिएजेंट है स्टोइशियोमेट्रिक, तो उसके लिए भी तरीका बताने वाला हूं, ध्यान सुनना। अभी रिएक्शन को बैलेंस करने की तो कोई आवश्यकता नहीं, तुम बोल दूं 1 मोल ये, 1 मोल ये, 1 मोल ये, 1 मोल ये, सिंपल बात है ना। अब मैं अगर 1 मोल बात करूं, देखो अब मैं क्या क्या लिखने वाला हूं। सोडियम क्लोराइड ये चाहिए, सिल्वर नाइट्रेट एक्सेस है इसकी तो कोई दिक्कत ही नहीं है। क्या बना रहा है? सिल्वर क्लोराइड, मतलब ये चाहिए। 1 मोल से 1 मोल बनता है, 1 मोल से 1 मोल बनता है। तो अगर मैं इसका ग्राम लिखूं तो कितना लिख सकता हूं? देखो सोडियम का 23 और इसका 35.5, तो 0.5 और 3 5 8 और 3 2 6, 58.5, मतलब ये कितना बनता है? 58.5 ग्राम्स है, जिसमें कितना बन रहा है? अभी मैंने क्वेश्चन से नहीं लिया इसको। अब सिल्वर का लिखो एक बार, 108, 35.5, 5 8 5 13, 4 1, 143.5, मतलब 58.5 से कितना बनता है? 143.5। पूछा कितने किसे है? अच्छा देखो, पूछा कितने से है? इस पॉइंट को आगे खिसका दिया, इस पॉइंट को आगे खिसका दिया, तो तुम भी इस पॉइंट को आगे खिसका दो। मतलब तुमने क्या करा है? इसको 10 से डिवाइड कर दिया है। तो जब तुम डिवाइड कर रहे हो 10 से, तो देखो क्या आ जाएगा? 5.85 ग्राम्स। तो तुम इसको भी डिवाइड कर दो, तो इससे आंसर आ जाएगा 14.35 ग्राम्स। दैट इज योर आंसर। हो गया। क्वेश्चन कितना हलवा था, देख लो देख लो। मोल में लिखा। अब तुम बोलोगे ना भैया बार बार वॉल्यूम और एनए लिखने जरूरी नहीं, क्यों? मेरा ग्राम्स में आया, मैंने ग्राम्स में पेल दिया, वॉल्यूम भी लिखने की जरूरत नहीं पड़ी और एनए भी लिखने की जरूरत नहीं पड़ी। जो इससे पहले वाला था, अगर मैं देखो तुम्हें ये दिखाऊं तो मैं एक बात बता रहा था, एक बार ये ध्यान से देखना। इसमें मैंने मोल भी लिखे, मास भी लिखे, वॉल्यूम भी लिखा, एनए भी लिखा। अगर तुम लोगों को एनए और वॉल्यूम की जरूरत नहीं है तो तुम क्यों लिखोगे? नहीं लिखोगे। तुम्हें मास और वॉल्यूम की जरूरत नहीं है, एनए की जरूरत है, तो तुम मास और वॉल्यूम क्यों लिखोगे? नहीं लिखोगे, बिल्कुल मत लिखना। किसने कहा लिखना है? देखो मैंने क्या करा, मोल लिखा, वेट लिखा, काम कर दिया। तुम्हें भी ऐसे करना है। ये है मेंटोस जिंदगी। क्या है ये? मेंटोस जिंदगी। मेंटोस जो दिमाग की बत्ती चला दे। और अगर लाइट भाग जाए तो क्या होगा? लाइट भाग जाती भाई बहुत बुरा लगता है, दिमाग खराब हो जाता है। ठीक है, चलें आगे। कोई दिक्कत? बहुत बढ़िया, सॉल्व करना भाई। भाई साहब ठीक है, ये वाला तुम करोगे, ये वाला मैं कराऊंगा। ये आसान है, वो महा आसान है। सॉल्यूशन 100 डिग्री सेल्सियस कंप्लीट कंबशन ऑफ इथेन 3 ग्राम्स है और रिक्वायर्ड वॉल्यूम। अच्छा, अब वॉल्यूम और ग्राम दोनों लिखने पड़ेंगे। ठीक है, तो मैं एक बार लिख लूं। इथेन का कह रहा ना, इथेन मतलब C2H6 प्लस ऑक्सीजन गिव्स कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। ठीक है, तो करो भाई, बैलेंस करना एक बार।
दो, सही है जी, सही है, कार्बन हो गया बैलेंस। ऑक्सीजन चलो 4 और 2 6, तो 3 लिख दूं, या कार्बन बैलेंस हो गया, ऑक्सीजन बैलेंस हो गया, और हाइड्रोजन नहीं हुआ। हाइड्रोजन तो 4 हैं और यहाँ 6 हैं। बैक करो, मिटाओ 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 मिटाओ, इसे मिटाओ, ध्यान से देखो, इसे मिटा देते हैं। देखते जाना, आराम से बैलेंस करनी है, जल्दीबाजी मत मचाना। कार्बन बैलेंस हो गया, अब हाइड्रोजन बैलेंस कर रहा हूं मैं। सबसे पहले हाइड्रोजन कितने हैं? 3, ये 6 हैं, तो मैं यहाँ 3 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं। तो यहाँ पे ऑक्सीजन कितने हो गए? 4, और वहां हो गए 3, 4 और 3, 7 हो गए, और यहाँ 2 है, तो मैं इसको मैं 7/2 लिख रहा हूं। ऐसे कर लो, सही है, हो गए बैलेंस। चलो अब ध्यान सुनना, अगर मैं एक बात बोलूं कि भैया 3 ग्राम्स ऑफ इथेन से पूछा है, 3 ग्राम इथेन रिक्वायर्ड टू वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन का बताना है, एंड प्रोड्यूस वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड की प्रोड्यूस वॉल्यूम बतानी है, मतलब ये भी बताना है, ठीक है। अब मैं तुम्हें कुछ कुछ ऐसा सिखाऊं तो कुछ ऐसा मान सकते हो कि भैया ये 1 मोल से ये 7/2 मतलब 3.5 मोल रिएक्ट कर रहे हैं, तो मैं यहाँ 7/2 ही लिख रहा हूँ। 7/2 मोल रिएक्ट कर रहे हैं, जिससे 2 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड और 3 मोल्स ऑफ वाटर बन रहा है। सिंपल है। अब मैं ना वेट चाहिए इसका, तो देखो मैं इसका वेट लिख रहा हूँ, ये कितना ग्राम है, ध्यान से देखो, कार्बन का 24 और ये 30, तो मतलब ये 30 ग्राम से, ये 30 ग्राम से कुछ ये फॉर्म होने वाले हैं। अब मैं यहाँ वॉल्यूम लिख रहा हूँ इसका, क्यों? क्योंकि इसने वॉल्यूम पूछा, तो मैं ग्राम्स क्यों लिखूं? ग्राम्स तो इसका जरूरी नहीं लिखने के लिए, मैं वॉल्यूम लिख रहा हूँ। वॉल्यूम कितना हो गया, ध्यान देखना, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ कि भैया 22.4 ग्राम्स इंटू मोल 7/2, तो इससे काट दोगे आएगा 1.2। अब 7 से मल्टीप्लाई कर लो इसको, 1 7 8 मतलब 8.4 लीटर, 8.4 लीटर ये है, और कार्बन डाइऑक्साइड कितनी है? 44.8 लीटर। वॉल्यूम पूछा है ना, बहुत बढ़िया। अब ध्यान सुनना, 3 ग्राम्स पे जाना है, 3 ग्राम्स, तो भैया ये 30 ग्राम है, 3 ग्राम पे जाने के लिए 10 से डिवाइड कर दूंगा, 3 ग्राम पे आ जाएंगे। इसको भी 10 से डिवाइड कर दो तो आंसर आ जाएगा 7.84 लीटर, और इसको भी डिवाइड कर दो क्या आ जाएगा? 4.48 लीटर। लो, आंसर आ गया, देख लो, सॉल्व कर लो। 3 ग्राम का पूछा, तुम 1 ग्राम से भी निकाल सकते हो, मैंने तुम्हें मेंटोस तरीका भी बता दिया। भैया 30 ग्राम से आया, 30 ग्राम से आया, मैंने वेट लिखा ही नहीं, वॉल्यूम लिखा, 30 ग्राम से इतना वॉल्यूम रिएक्ट कर रहा है। भाई वेट लिखा ही नहीं ना आगे, क्योंकि मुझे वेट की जरूरत नहीं थी, वॉल्यूम की जरूरत थी इन दोनों की, मैंने वॉल्यूम लिख लिया, है ना। तो अब 3 ग्राम पे जाना है, तो डिवाइड करा, 10 से 3 आ गया, इसको भी 10 से डिवाइड कर दूंगा, इसको भी 10 को डिवाइड कर दूंगा, आंसर आ जाएगा। किसी का मैसेज आया है, कॉल कट गया है, समझ में आया यहां तक बात? चले आगे, कोई दिक्कत? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, मजा आ गया भाई। ये क्वेश्चन, ये होमवर्क है आपका, आसान है, जैसे वो कराया सेम वही है भाई, करना, और मुझे कमेंट में लिखना, प्लीज लिखना, प्लीज लिखना, ठीक है। चलो भाई, हाँ 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 भाई, बहुत बढ़िया। लिमिटिंग रिएजेंट दारू चखना कॉन्सेप्ट, ध्यान सुनना। देखो पता है क्या होता है, कुछ लोग दारू पीते हैं, देखो वैसे इसका हम राजमा चावल भी नाम रख सकते हैं, मतलब भाई देखो हम तो राजमा चावल के शौकीन है ना, दारू के शौकीन भी होते हैं कुछ कुछ लोग, तो जो शौकीन है उनके लिए बता रहा हूं, जो नहीं है वो मेरी तरह भाई राजमा चावल के कॉन्सेप्ट से समझना, राजमा चावल कॉन्सेप्ट बता दूंगा। ध्यान सुनना, एक आदमी है जो बस मतलब बढ़िया दारू वारू पीता है, अपना चखना वखना खा रहा है, बढ़िया सब चल रहा है। अब ना दारू और चखना बड़ा पैरेलल कॉम्बिनेशन है, और दोनों साथ ही साथ चलते हैं। इफ आदमी दारू पी रहा है और चखना खत्म हो गया, तो क्या वो और दारू पिएगा? हाँ, जो तुम बोल रहे हो ना, हाँ नशेड़ियों, भाई ये मत करो बदतमीजी, आ गई बात समझ में? नहीं पिएगा, नहीं पिएगा भाई, मेरी बात मानो, नहीं पिएगा तो यकीन मानो। क्या कंडीशन है, जब एक रिएक्टेंट के साथ कंबाइन हो रहा है और उनमें से एक पहले खत्म हो जाए, दारू और चखना साथ चल रहा था, चखना खत्म हो गया, दारू अब नहीं पियोगे, एंजॉय खत्म, मतलब दारू प्लस चखना एंजॉय, और एंजॉय खत्म क्योंकि चखना खत्म। सिमिलरली अगर राजमा चावल खा रहे हो और कटोरी का राजमा खत्म हो गया, चावल बचे हैं, तो राजमा तो खत्म। अब तुम ये नहीं कि भैया चावल नहीं खा सकते, चावल तो तुम खा लोगे, पर अब राजमा चावल तो नहीं खा पाओगे ना। तो जो पहले खत्म हो जाए किसी भी रिएक्शन में, उसे हम बोलते हैं लिमिटिंग रिएजेंट। मतलब लिमिटिंग रिएजेंट जो होते हैं ये कंज्यूम
फर्स्ट कंज्यूम्ड हो जाते हैं, पहले ही कंज्यूम्ड हो जाते हैं, पहले ही कंज्यूम, है ना, पहले ही खत्म। समझ रहे हो, पानी और तुम लोग, मतलब पानी के साथ तो क्या ही करोगे तुम लोग, मैं ही पानी पी लेता हूं, है ना, समझ रहे हो ना, समझ रहे हो ना कि भाई दारू चखना, राजमा चावल, बिल्कुल सही। अब कंज्यूम फर्स्ट, अब समझना, जैसे मैं लिखता हूं, जैसे मान लो एक ऐसी बेसिक सी बात लिखी मैंने कि ए है, बी से मिल रहा है और सी फॉर्म कर रहा है, और मैं कह रहा हूं गिवन है, गिवन है ये 5 मोल प्रेजेंट है, गिवन मोल, ये 3 मोल प्रेजेंट है, और स्टार्टिंग में तुम्हें पता है 0 होता है, ठीक है। अब देखो होगा क्या, 1 मोल बी का मिलेगा, 1 मोल ए से तो 1 मोल सी बनाएगा, 2 मोल मिलेंगे तो 2 बनाएगा, 3 मोल मिलेंगे तो 3 बनाएगा, समझ में आ रहा है, 3 मोल मिलेंगे तो 3 बनाएगा। बात क्लियर है या नहीं है? सुनते जाना जी भैया मैं क्या कहना चाह रहा हूं। 3 मोल मिलेंगे तो 3 बनाएगा। अब देखो होगा क्या, एक समय आएगा जब ये तीनों मोल मिलके खत्म हो जाएंगे, मतलब ये 3 मोल बन चुका होगा, ये 3 मोल माइनस 3 मोल हो चुका होगा, और ये 5 में से 3 मोल घट चुके होंगे, मतलब अब फाइनल मोल कितने आएंगे, ध्यान से देखना, 2 मोल, 0 मोल, 3 मोल। तो मैं तुम लोगों से पूछूं, बताओ कि एलआर कौन है, लिमिटिंग रिएजेंट कौन है, तुम बोलोगे बी इज एलआर। बी क्या है, एलआर है, सिंपल बात, नो बकवास। अच्छा ए क्या है, ए इज ईआर, ईआर का मतलब होता है एक्सेस रिएजेंट, और एलआर का मतलब तो तुम जानते ही हो, लिमिटिंग रिएजेंट। समझ में आई कॉन्सेप्ट? बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत तो नहीं है? नहीं वही सही। क्लियर है यहां तक बात? बहुत बढ़िया, चला दूं आगे बात, किसी को कोई डाउट है पूछ लो, कमेंट कर दो, पूछ लो, कोई दिक्कत नहीं है। चलें आगे। अब एलआर निकालने को आया ना, है ना। अब देखो, जैसे मान लो मैं एक और क्वेश्चन लिख रहा हूं, ध्यान सुनना। मान लो मैंने लिखा 2A रिएक्ट विद 3B फॉर्म 4C, सही है, समझ में आया? अब गिवन मोल है इसमें, गिवन मोल मान लो इसने दे दिए 10, इसने दे दिए 30, और स्टार्टिंग में तो 0 होते हैं। अब ध्यान से सुनना, मुझे ये रिएक्शन स्टार्ट करवानी है ना, तो अगर मैं इसमें ऐसे बोलूं कि भैया ये 10 मोल है, ये 30 मोल है, तुम कहोगे भैया 3 मोल ए 2 मोल ए, 3 मोल बी 2 मोल ए के साथ मिलाता है, तो मैं ना पर मोल पर जाना चाहता हूं, ध्यान सुनना, मैं पर मोल पर जाना चाहता हूं, मतलब 3B 2A से मिलकर 4C बना रहा है, तो मैं पर मोल पर जाना चाहता हूं। ध्यान सुनना, मैं क्या करूंगा पर मोल पर जाने के लिए, मैं इनके स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट से ना इनको डिवाइड करूंगा, और 4 लिखने की तो कोई जरूरत ही नहीं है। पर मोल 5 मोल, 10 मोल, 0 मोल, मतलब अब स्टार्टिंग वाले मोल आ गए बिल्कुल, जो तुम्हें स्टार्ट करनी रिएक्शन। अब यहीं से स्टार्ट करो, और जिससे डिवाइड करा है बाद में उससे मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा, तभी आएगा। देखो पढ़ाने का तरीका लोगों का अलग अलग होता है, कोई डायरेक्ट नहीं पढ़ाता, आखिरी में कन्वर्ट कराता, मैं स्टार्टिंग में कन्वर्ट करा के चलता हूं, ताकि अगर वो तुमसे किसी भी लेवल का क्वेश्चन पूछ ले, क्योंकि तुम इनिशियल मोल पर हो, तो तुम फाइनल मोल पर जाने के बाद वॉल्यूम एन कहीं पर भी जा सकते हो, तुम्हें मल्टीप्लाई डिवाइड करने की ज्यादा टेंशन नहीं होगी, ठीक है। अब मैं तुम लोगों से पूछता हूं, बताओ कम कौन, तुम्हें पता है कि भैया 5 कंज्यूम हो जाएगा, यहां 5 बन जाएगा, यहां 5 बच जाएगा, ये 0 हो जाएगा, तो मैं तुम लोगों से पूछूंगा तो तुम लोग बता दोगे, ये है ना फाइनल, ये है फाइनल मोल। तो अगर मैं तुम लोगों से पूछूं कि कितना, देखो ये अभी आया पूरा नहीं है, अभी ध्यान सुनना, फाइनल मोल पर मोल है, ये फाइनल मोल पर मोल पर है, ध्यान सुनना, अभी फाइनल मोल पूरे कंज्यूम पर जाएगा, ध्यान सुनना। अब मैंने कहा कि बताओ कि एलआर कौन, तो तुम लिख दोगे ए इज एलआर, पहली बात। अब दूसरा सुनो, मैंने कहा बताओ हाउ मच बी लेफ्ट, तो तुम क्या बोलोगे 5 मोल्स, नहीं 5 डिवाइड किससे करा था 3 से, तो मल्टीप्लाई कर दो ना, क्या आंसर आ गया 15 मोल बचे होंगे, 30 मोल में से 15 मोल बचे होंगे। अच्छा मैं कोई कहे बताओ हाउ मच
हाउ मच, सी हाउ मच, मिटा ही देते हैं, सी फॉर्म्ड। तो बताओ सी कितना फॉर्म हुआ, 5 मोल, 5 मोल नहीं, 4 मोल से डिवाइड करा था ना, 4 मोल से मल्टीप्लाई कर दो, कितना हो गया 20 मोल्स। ये आए मोल्स, ये है फाइनल मोल, ये है फाइनल पर मोल है, ध्यान रखना। समझ में आई बात? ये कितना बचा 15 और ये कितना बना 20 मोल। हो गया कॉन्सेप्ट खत्म। अब तुम्हें एक राज की बात बताता हूं, मार्क कर लो, इंपॉर्टेंट बात। तुम कैसे पहचानोगे स्टोइशियोमेट्रिक लिमिटिंग रिएजेंट कैसा है? तो पता कैसे पहचानोगे, मेरी बात मानो। जब भी एक के बारे में नॉलेज हो, सिर्फ एक के बारे में जानकारी हो, तो मान लेना स्टोइशियोमेट्री है। और जब एक से ज्यादा के बारे में जानकारी हो तो मान लेना लिमिटिंग रिएजेंट। हो गया कॉन्सेप्ट खत्म। कितने क्वेश्चन मान लो, कितने भी जाके देखो, स्टार्ट कर रहे हैं। जैसे ये एक बेसिक क्वेश्चन आया, दिख रहा है? ठीक है, थोड़ा अजीब है पर सही है, ध्यान देखना। गिवन मोल ये, ठीक है, हो गया भैया। अब ध्यान सुनना, अगर मैं पर मोल पर जाऊं, डिवाइडेड बाय 1 डिवाइडेड बाय 5 0 0, सही। अब मैं लिखूंगा ये कितने बचेंगे 10 मोल, ये कितने बचे 2 मोल, और ये 0 और 0। अब कंज्यूम होके ये बन जाएंगे 2, ये बन जाएगा 2, ये हो जाएगा 0 और ये बनेंगे, ओए भैया 5 नहीं 8 मोल बनेंगे। देखो ध्यान सुनो, मैं इसका पर मोल वाला कंसेप्ट ले जा रहा हूं। कहीं तुम बोलोगे भैया 5 मोल पे तो सिर्फ 10 ही बन रहा है, पर मोल का कॉन्सेप्ट, ठीक है 10 मोल। अब बताओ कौन है एलआर, विच बी इज एलआर, बी क्या है एलआर है। हो गया कॉन्सेप्ट सेट। अब तुम लोगों से कोई पूछता कितने बने, तो ये तो इतना ही बना, ये कितना बनता 3 बनता, मतलब ये 6 बना होता, ये 2 बना होता, तो आंसर आ जाता। अगर तुमसे कोई ई मतलब ये पूछ रहा होता हाउ मच सी और डी फॉर्म, तो इतना इतना फॉर्म हो रखे होते, पर ये पूछा नहीं था तो हमने बता दिया, लेकिन तब भी कोई दिक्कत। चले आगे, बहुत बढ़िया। अब आगे चलते हैं, क्वेश्चन पे आ जाते हैं भाई। क्वेश्चन की ट्रिक सुनो, हिंदी अगर 5 स्टार बात है, 5 स्टार बात है, अगर एक चीज या रिएजेंट लिखो, एक रिएजेंट पता है तो स्टोइशियोमेट्री, अगर एक से ज्यादा रिएजेंट का पता है तो एलआर कॉन्सेप्ट लगाओ। ध्यान से सुनना मैं क्या बता रहा हूं। ये जो पेज है ये बहुत ही स्पेशल पेज है, और जो बच्चे हमसे बहुत पुराने ही जुड़े हुए हैं उन्हें पता है कि अगर भैया ने स्पेशल पेज लिख दिया तो बड़ा काम आने वाला है, बहुत काम आने वाला है। तो स्पेशल पेज है, बहुत काम आने वाला पेज है, ठीक है। चलें आगे, बहुत बढ़िया। अब देखो क्वेश्चन शुरू हो चुके हैं, तो क्वेश्चन में आप सभी से मैं ये बात कोशिश करूंगा कि आप कॉन्सेप्ट समझ चुके हो। एक आधा क्वेश्चन देखना है देख लो, उसके बाद रोको, खुद ट्राई करो, फिर वीडियो आगे देखो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है जैसे आप रोक लो, करो, फिर देखो, फिर दूसरा आएगा, रोको, देख, ऐसे ही करना है, ठीक है। अब जैसे स्टार्ट करते हैं, ध्यान देखो क्या कह रहा है, when 2.7 ग्राम ऑफ सिल्वर कार्बोनेट, अच्छा भैया, इज बीइंग स्ट्रांगली हीटेड टू यील्ड, अच्छा। अब देखो सिल्वर कार्बोनेट Na2CO3 जैसे अगर बनाते हैं तो Ag2CO3 बनाएंगे। अब हम एक बार ना इस पेन का कलर चेंज कर लें दो, और हीट कर दिया, और हीट करोगे तो क्या बनाओगे, सही है, Ag2O प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। सिंपल बात, कोई दिक्कत तो नहीं है, बैलेंसिंग की कोई जरूरत नहीं। अच्छा, एक के बारे में जानकारी है, इसका मतलब ये तो समझ में आ रहा है तुम्हें, स्टोइशियोमेट्री है, बहुत बढ़िया। एक मोल ये, एक मोल ये, एक मोल ये फॉर्म हो रहा है। अब मैं एक बार ना इसका वेट निकालना चाहता हूं, तो एक बार निकालना Ag का वेट 216
108 होता है इसका, कार्बन का 12, 48, 8 और 8 16, 1 4 5 6 7 और 2 कितना 276 ग्राम कंज्यूम होता है। और किसके लिए पूछा गया है? रेजिड्यू वेट फॉर्म करना है, मतलब जो भी रेजिड्यू बन रहा है। अब तुम बोलोगे रेजिड्यू में तो भैया दो, अरे तो कार्बन डाइऑक्साइड तो रिलीज हो जाएगी, ठीक है, इसमें बन रहा है। अब इसका क्या होगा 216 और ऑक्सीजन का कितना 16, 232 हो गया, मतलब 6 और 6 12 13 2 232 हो गया, सही है। मतलब 276 ग्राम से 232 ग्राम बनता है, ठीक है। कितने से पूछा है? 2 पॉइंट से, अच्छा 2.76 से पूछा। 2 के बाद पॉइंट, 2 के बाद पॉइंट पेल दो तुम भी, बस हो गया आंसर। चेक करो कहां है, डी आंसर है। सिंपल बात, नो बकवास। देख लो कितना आसान क्वेश्चन है, देख लो, बहुत ही आसान है, देख लो। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन। भाई क्लियर है ना? क्लियर है ना? ठीक है, नेक्स्ट। मैं तो कह रहा हूं इसको होमवर्क ले लो, इसको होमवर्क ले लो। मैं तुम्हें इसको रिएक्शन बता देता हूं कि भैया BeCl3, क्योंकि बोरोन ट्राइक्लोराइड है ना, रिएक्ट कर रहा है अगर H2 से तो बनाएगा B प्लस HCl। पहले बैलेंस करना और उसके बाद उड़ा देना इसको, होमवर्क है। HW नंबर 2 है, 1 है, 2 है, ये समझ में आया? 2 क्लियर। चलो अब नेक्स्ट, 10 ग्राम ऑफ CaCO3 ऑन, अच्छा है, अरे ये तो कुछ भी नहीं लग रहा मुझे भाई, ये तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास का क्वेश्चन आ गया। 10 ग्राम, देखो ना मैं बता देता हूं क्या है रिएक्शन। CaCO3 गिव्स कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। ये कह रहा है ये 10 ग्राम है और ये 5.6 ग्राम है, तो ये कितना होगा? ये x ग्राम मान लो, तो 10 माइनस 5.6 4, 9 में से 5 गए 4, 4.4। आंसर कहाँ है? ये रहा, सीधा 4.4 आंसर है। सही है, कॉन्सेप्ट क्लियर, आसान क्वेश्चन था। ये लो भैया, अब आया है कुछ अच्छा सा क्वेश्चन। X ग्राम ऑफ Ag was dissolved in HNO3, बहुत बढ़िया। The solution was treated excess NaCl, अच्छा excess NaCl है, when इतने ग्राम्स ऑफ, अच्छा ये आया है। और अब ध्यान से देखो, कईयों के बारे में जानकारी है। Ag को जब मैं HNO3 के साथ रिएक्ट कराऊंगा तो क्या बनाएगा? AgNO3 बनाएगा। सॉल्यूशन को ट्रीट कराया मैंने NaCl के साथ, तो ये क्या बनाएगा? AgCl और NaNO3 बनाएगा। ये तो एक्सेस है, इसकी तो कोई टेंशन ही नहीं है। लेकिन अगर मैं देखूं तो रिएक्शन बराबर है, 1 मोल ये होगा, 1 मोल तो ये होगा, सही है, और ये भी 1 मोल ही होगा, 1 मोल ही होगा ना भाई, देख लो मिला लो, ये एक है, बैलेंस करो, सब बराबर ही है, 1 मोल ये होगा। अब ये कह रहा है कि ये कितने ग्राम लग रहा होगा जब इतने ग्राम ये फॉर्म हो रहा है, ठीक है। तो मैं अगर इसकी बारे में बात करूं तो ध्यान से देखना, ये कितना फॉर्म होगा? 10835.5, ठीक है। तो जोड़ना कितना आया? 5 और 8 5 13, 4 143.5 ग्राम से 108 फॉर्म हो रहा है, सही है। पूछा कितने से है? 2.87 ग्राम से। अच्छा अब देखो 2.87 ग्राम जो है वो कैसे निकलेगा, ध्यान सुनना। इसको ना या तो तुम वही वाला मेंटोस वाला, मतलब या तो तुम वही तरीका लगाओ कि 1 ग्राम से इतना, 2 ग्राम से उतना, क्लियर है। नहीं तो देखो अगर मैं इसको मैं मल्टीप्लाई करूं 2 से, सही है, और 2 पॉइंट आगे बढ़ा दूंगा अभी, ठीक है, मतलब 0.02 से करूंगा, मतलब ऐसे करूंगा। तो ध्यान देखना इसका आंसर क्या आएगा? 5 दूनी 10, 1 3 दूनी 4 1 7, और ये हो गया 4 दूनी 8 और 2 एकम 2, 287। अब मेरे को ना 2 के बाद पॉइंट, मतलब 1 के बाद तो था, 2 के बाद और पॉइंट आगे बढ़ाना, मतलब यहां जाना है। तो मैं इसको क्या कर रहा हूं? 100 से और डिवाइड कर रहा हूं, मतलब 0.02 से मल्टीप्लाई करा है मैंने, तो इसको भी मैं 0.02 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, मतलब 0.02 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो ये आ जाएगा 216 पहली बात तो, और 2 के बाद पॉइंट, मतलब 2.16 है कहीं?
ये रहा आंसर, धाए देनी से फेंक के मारो, आसान था ये। इसका ट्वाइस था, पर ट्वाइस मतलब 100 से डिवाइड करके, मतलब 0.02 टाइम्स था, तो हमने निकाल लिया। वरना तुम कैसे निकाल सकते थे, इतने से इतना बन रहा है, इतने से इतना बन रहा है, तो एक से कितना बनेगा कि भैया 108 143.5, अब कितने के लिए पूछा था, जितने के लिए पूछा था उससे मल्टीप्लाई कर देते, आंसर आ गया। समझ में आया? पर हम तुम्हें बता रहा है मेंटोस तरीका, अब तुम नहीं जान पाओगे क्या बेसिक, मतलब अब तुम नहीं जान पाओगे कि भैया टाइम में क्वेश्चन कौन बनाता है, लिमिटिंग रिएजेंट और स्टोइशियोमेट्री के, फटाफट आंसर बनाते हैं। अगर हम अब भी नहीं बना पा रहे हैं तो एक बार हम दोबारा वीडियो देख लेंगे, तुम सीख जाओगे। आराम आराम से सीखना, आराम आराम से, ठीक है, कोई जल्दीबाजी बात नहीं है। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन। यार ये तो तुम लोगों के लिए मेरे हिसाब से होमवर्क होना चाहिए, ठीक है, पर चलो एक बार करते हैं। मिथाइलामाइन है ऑन रिएक्शन में नाइट्र, अच्छा मिथाइलामाइन CH3NH2 रिएक्ट किससे कर रहा है, नाइट्रस HNO2 से। तो अब देखो क्या क्या बन सकता है, एक तो बन सकता है, देखो OH इसके साथ आके जुड़ जाएगा, मतलब ये CH3OH हो जाएगा। क्या हो जाएगा, CH3OH। और तुम्हें ना साफ पता होना चाहिए कि भैया ये ना जो रिएक्शन है ये हमने ऑर्गेनिक, तुम भाई 12 तुम पढ़ के आ चुके हो, ठीक है, 12 तुम पढ़ के आ चुके हो, मैं इतना तो जान ही रहा हूं, तो उसी में हेल्प, मतलब उसी के हेल्प से रिएक्शन बन जाएगी, वरना कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मैं लिख देता हूं, एक बताएगा CH3OH प्लस N2 प्लस H2O, ये बन जाएगी आपकी रिएक्शन। सही है जी, हो गया कॉन्सेप्ट क्लियर, बहुत बढ़िया। रिएक्शन बैलेंस ही लग रही है मुझे, तो बैलेंस ही है, कार्बन 1 है और हाइड्रोजन 3 है और ऑक्सीजन और हाइड्रोजन 3 नहीं है, हाइड्रोजन 3 और 3 6 है, तो 3 यहाँ है, 4 यहाँ और 2 यहाँ, 6 है, ठीक है। नाइट्रोजन 2 है, नाइट्रोजन 2 है, ऑक्सीजन कितने हैं, 2, ऑक्सीजन 2 है, ठीक है भैया, बराबर है, मतलब 1 1 1 1 1 सब 1 1 फॉर्म हो रहे हैं, ठीक है। अच्छा अब कह रहा है कि कितना फॉर्म होगा अच्छा नाइट्रोजन के लिए पूछा ना, नाइट्रोजन के लिए, सबके लिए नाइट्रोजन में पूछा है, ठीक है। तो देखो 1 मोल होगा, और 1 मोल मतलब 1 इंटू 22.4, तो 1 इंटू 22.4, तो 22.4 से मल्टीप्लाई कर, तो बी आंसर हो गया, सिंपल। समझ में आया? इससे ज्यादा आसान नहीं हो सकता कुछ भी, मेरे हिसाब से तो कुछ भी नहीं हो सकता। देख लो कितना आसान क्वेश्चन आया। तुम डरते रहते हो भैया स्टोइशियोमेट्री नहीं होती, लिमिटिंग एजेंट नहीं होता, तुम पता नहीं क्या पढ़ रहे हो। नॉर्मल होगा सब, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, देख लो आसानी से हो गया। ये वैसे तुम्हें मुझे तुम्हें घर का क्वेश्चन देना था ये, पर चलो कोई नहीं, ये वाला करो। द वेट ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड नीड टू डिसॉल्व 3 ग्राम्स ऑफ मैग्नीशियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम कार्बोनेट चाहिए, है ना, मतलब MgCO3 रिएक्ट कर रहा है H2SO4 के साथ, ठीक है। द वेट ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड नीड टू डिसॉल्व इतने ग्राम्स ऑफ ये। अब देखो ये सुनो भाई, इसने क्या करा, मैग्नीशियम कार्बोनेट है जिसमें डिसॉल्व करा के कुछ बना रहा है, ठीक है। अब ये मत कहना भैया आप MgSO4 बनाओ, कोई दिक्कत नहीं है, तुम्हें भी आती है रिएक्शन, मुझे भी आती है लिखना, लेकिन मैं एक बात कह रहा हूं, जब इसकी और इसकी ही जानकारी कही है, इसकी और इसकी, तो आगे वाले लिखने की क्या जरूरत है, क्यों अपना टाइम वेस्ट करना, ठीक। सही बात है भाई, देखो ना लायक को गड़बड़ करते हो, जैसे MgSO4 लिखा, देखो रिएक्शन बैलेंस ही आएंगी, मतलब तुम बैलेंस कर सकते हो, वरना तुम साइड में लिख लो, मुझे तो कोई दिक्कत ही नहीं है। जैसे क्या लिखा तुमने, MgSO4 प्लस जल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, मैच कर लो, रिएक्शन बैलेंस है, बिल्कुल बैलेंस ही लग रही है मुझे तो, सही। अब 1 मोल ये है, 1 मोल ये है, बराबर है ना, 3 ग्राम से पूछा है, तो चलो इसमें से निकालो इतना कितना है। जैसे मैं मैग्नीशियम का लिखूं 24, कार्बन का 12 और ऑक्सीजन का 16, 32 और 48, 48, 12 13 14, 14, 3 4 4 4 8, 84, मतलब 84 ग्राम्स कितने के लिए जरूरत पड़ रही है भैया, H2SO4, H2 का लगा लो 2, सल्फर का 32, ऑक्सीजन का 64, तो 4 4 8 और 6 3 98 ग्राम्स। 84 ग्राम से 98 ग्राम बनता है वेट ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड टू डिसॉल्व, हाँ बिल्कुल ठीक,
एक से मतलब 84 ग्राम से इतना बनता है, तो 1 ग्राम से कितना बनेगा 98/84, और 3 से कितना बनेगा 3 से कितना बनेगा 98/84 इंटू 3। ठीक है, तो अब देखो 3 से काटोगे तो कट जाएगा 2 8। ठीक है, अब 28 से इसको उड़ाओगे तो आंसर कुछ आ जाएगा, देखो 7 तो नहीं आएगा, इतना बड़ा तो है नहीं, 1.17 भी नहीं आएगा, 1.7। देखो 2 गुने से तो ज्यादा ही बड़ा है 56 वाला, तो मेरे हिसाब से 3.5 होगा। कैलकुलेट कर लो, यकीन ना हो तो कैलकुलेटर है हमारे पास। समझ रहे हो, समझ में आया ना मैंने मैथ्स कैसे निकाली है। देखो मैं ऑप्शन में चला गया, मैंने मैथ्स कैलकुलेट ही नहीं करी है। 7 ग्राम इतना बड़ा तो है नहीं, मतलब 28 से 98 पे जाना है, तीन चार बार में जाना चाहिए, पर चलो मैं कह रहा हूँ 7 टाइम्स तो नहीं, 17 टाइम्स भी नहीं, जब 7 टाइम्स नहीं है 1.7 टाइम्स मतलब 2 टाइम्स। अब देखो 28 का 2 टाइम्स तो भाई 56 60 के आसपास ही चला गया, और हमें जाना का 98 तक, तो भाई इतना बैठेगा। लेकिन मैं एक बार करके दिखाता हूँ, 98 डिवाइडेड बाय 28 3.15, देखो 3.5 सीधा आंसर आ गया। देखो ना ये रहा, मैंने उससे कैलकुलेट करा सोच के, ये तुम्हें आनी चाहिए कैलकुलेशन, तुम्हें सोचनी आनी चाहिए। नहीं आनी चाहिए कोई दिक्कत नहीं, मेरे को बताओ, मैं कैलकुलेशन क्लास ले लूंगा आराम से, सोच सोच के सिर्फ कैलकुलेट करना सीखेंगे, सिर्फ कैलकुलेट करना सीखेंगे। ठीक है, हो गया, बहुत बढ़िया, हटा रहा हूं इसे, बाबू जाओ, चलो हो गया काम, क्लियर। नेक्स्ट चलूं आगे, बहुत ही बढ़िया लाए हैं, ये भी होमवर्क होना चाहिए था, ये होमवर्क नहीं देंगे 90%। ओए भैया ये कैसे दे दोगे होमवर्क, ऐसे मत दे देना, उल्टी सीधी हरकतें मत करो भैया, 90% वाला मत देना, कोई और परसेंटेज, एक बार परसेंटेज बता दो भैया हमें, फिर आप दे देना, हम पे भरोसा रखो, हम सब कर देंगे। तुम्हारा यही तो रूल है भाई कि एक बार भैया हमें बता दो, हम क्वेश्चन करके दिखाएंगे, हमारी गारंटी है। और भैया अगर आप नहीं बता रहे हो है ना, तो फिर हम क्वेश्चन कैसे करेंगे, या फिर सिंपल बात कि भैया एक बार बता दोगे तो हम पक्का करके दिखाएंगे, लेकिन आप नहीं बताओगे तो गड़बड़ हो जाएगी ना। और अगर भाई भैया आप एक बार बता रहे हो, हम फिर भी क्वेश्चन नहीं लगा पा रहे हैं, हम नहीं लगा रहे हैं, हम एफर्ट ही नहीं डाल रहे, तो भैया हम गधे हैं, हमें नीट नहीं करना। नीट करना है ना तो करना ही पड़ेगा, मैं एक बताऊंगा, दूसरा तुम्हें करना ही पड़ेगा। नहीं हो रहा डाउट पूछो, मैं हूं यहां पर, डाउट पूछो, लेकिन जब तक नहीं करोगे जब तक नहीं होगा। ध्यान सुन लो, 10 ग्राम्स लाइमस्टोन, अच्छा CaCO3 हीट कर दो, हीटेड कंप्लीटली, CaO प्लस CO2, सिंपल बात, 1 मोल 1 मोल 1 मोल, 10% 90% है ना, 10 ग्राम का 90%। एक बात आना, 10 ग्राम है उसका 90% पे ले चल रहा हूं, 9 ग्राम, कितने ग्राम 9 ग्राम। अच्छा पूछा क्या है कि कार्बन डाइऑक्साइड बता दो, क्या बता दो, कार्बन डाइऑक्साइड बता दो। देखो 1 मोल से 1 मोल ही बन रहा है, क्या कहा मैंने, ध्यान सुनना मैं क्या बोल रहा हूं, 1 मोल से 1 मोल ही बन रहा है। इसका मतलब अगर ये इतने ग्राम है और मैं इसको मोल में ले चलूं तो गिवन मास अपॉन मोलर मास, कार्ब इसका मोलर मास 100, तो कितने मोल आए 0.09 मोल। अब देखो ये 1 मोल 0.09 मोल के बराबर है, तो यहां पर भी जो मोल होंगे वो 1 किसके बराबर होंगे 0.09 मोल इनटू इसका वॉल्यूम में निकालना ना, मतलब 22.4। देखो 1 से भी बहुत कम है, तो आंसर तो वेरी छोटा आना ही चाहिए ना, मतलब देखो ना 22 का 1 से छोड़ो 100 से 100 गुना कम है ना, टाइप 100 गुना टाइप कम, तो देखो ये तो आंसर होंगे नहीं, डी ही आंसर होगा, यकीन नहीं होता कैलकुलेट कर लो। देखो अगर मैं ऐसे लिखूं, देखो 100 और इससे भी हटा दूं ना, अगर हटा दूं, वैसे हटा नहीं रहा, ठीक है, तो देखो इसको मल्टीप्लाई करोगे 100 से, बहुत कम आ जाएगा, बहुत कम यार, तुम देख लो ना 3 जीरो है, तुम इसको मल्टीप्लाई करके फिर 3 जीरो लगाओगे, बहुत छोटी वैल्यू हो जाएगी, बहुत छोटी वैल्यू ये आ जाएगी, ये 20-22 नहीं आएगा, 2 भी नहीं आएगा, इसका 2 टाइम्स नहीं है, बहुत बड़ा हो जाएगी वैल्यू। तो मैं यकीन ना हो तो मैं कैलकुलेट करके दिखा देता हूँ, तो मैं समझ में आना चाहिए कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, ये कैलकुलेटिव चीजें तुम्हें आनी चाहिए। अगर मैं लिख दूं, देखो पॉइंट मतलब 0.09 इंटू 22.4 202016, दैट इज योर आंसर। पता चलना चाहिए ना यार, देखो भाई देखो ये इतना बड़ा है, इसका 100 गुना 9 देखो कितना कम है 0.09, मतलब 0.9 तो 1 से छोटा होता, 0.09 बहुत ही छोटा है, 1 से तो 100 1 से भी बहुत छोटा, तो बहुत ही छोटा आंसर आने वाला है, ये आ गया, सिंपल, बिल्कुल सही, समझ में आया, बहुत बढ़िया, कॉन्सेप्ट क्लियर।
भाई अब देखो समझ मानना चाहिए, और नहीं आया ना समझ तो भाई कैलकुलेट करो ना आराम से बैठ के, कोई दिक्कत नहीं है। 100 टेंस ऑफ, अच्छा भाई ये लो जी, होमवर्क 3 है शायद, होमवर्क 3 है आप सभी के लिए। एक मैंने करा दिया परसेंटेज वाला, बिल्कुल सेम टू सेम करना, टन्स में निकालना है, टन्स में निकाल लेना, कोई दिक्कत नहीं है, टन्स में ही तो खेल रहा है। तुम टन को भूल जाओ, तुम अपना अपना 100 वैल्यू रख करो, टन में तो आंसर आ ही जाएगा सबका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये आया है भैया, खतरनाक क्वेश्चन। देखो क्या कह रहा है, इन द फॉलोइंग रिएक्शन, एक रिएक्शन है, इतने मोल, ये रिएक्शन तो बैलेंस है, ठीक है, 2 मोल Na2 से 4 मोल HCl। देखो 4 मोल HCl से, 4 मोल HCl से क्या बन रहा है, 1 मोल Cl2 बन रहा है। तो अगर मैं ऐसे बोलूं कि ये 4 मोल से 1 मोल बन रहा है, तो 1 मोल का मतलब क्या हो जाएगा, 1 मोल इंटू 22.4, मतलब Cl जो बनना चाहिए था वो कितना बनना चाहिए था, 22.4। ये यही तो कह रहा है कि भाई परसेंटेज यील्ड बता दो, परसेंटेज यील्ड बता दो। तो देखो बना कितना है, इतना, तो परसेंटेज यील्ड बता दो। बनना था इतना, बना है इतना, मतलब जो गिवन है डिवाइडेड बाय जो बनना चाहिए था 1/2। परसेंटेज निकाल दूं क्योंकि परसेंटेज में पूछा है, तो आंसर आ गया 50%। ये आंसर है। 4 से 1 बना, सिंपल, 4 से 1 बना, 1 मतलब 22.4। ये कह रहा है कि भैया हमारा तो इतना बना है, इसका मतलब इन्होंने कुछ कंज्यूम कर लिया भैया, कहीं पता नहीं करा, पता नहीं कहां खो दिया, क्या कर दिया। उन्होंने कहा भैया, हमने कहा बनना इतना चाहिए था, बनना इतना, मतलब तुमने बनाया कितना, तुमने 50% ही बनाया है। ठीक है, तो ये बनाया हमने, जितना दे रखा था डिवाइडेड बाय जो भी तुमने कैलकुलेट करा है वो, याद है ना, थ्योरेटिकल यील्ड अपॉन में कैलकुलेटेड, ऐसे वाला, बिल्कुल सही, बहुत ही बढ़िया। एक और क्वेश्चन आया, लो जी भाई, कर लो जी, कर लो। A प्लस 2B, वैसे होमवर्क है ये। C, A है 5 मोल, ये है 9 मोल, ये है 0 मोल, स्टार्टिंग वाला लिमिटिंग। अब देखो इसको मैं पर मोल पे ले जाऊंगा, तो डिवाइडेड बाय 1, डिवाइडेड बाय 2 और डिवाइडेड बाय 1, कुछ नहीं है। तो यहां आ गया 1 नहीं 5, और यहां आ गया 4.5, और यहां आ गया 0। अब मैं इसको आगे बढ़ाऊं अगर फर्दर, तो ये देखो घटेगा, और C कितना बनेगा 4.5 ये 0 हो जाएगा, ये बचेगा 0.5। ठीक है, अब ये कह रहा है कि भैया क्या बताओ, B बताओ, नहीं हो गया, C बताओ कितना प्रोड्यूस हो रहा है, तो C हो रहा 4.5। अभी इसने देखो 4.5 वाली वैल्यू नहीं दी है ना, इसने कहा यार कि ऐसा कुछ तो बन रहा है, पर आधा मोल नहीं बना पाएंगे ना, आधा मोल तो क्या ही बचाएंगे, आधा मोल तो कैसे ही रिएक्ट करेगा, आधा मोल तो रिएक्ट ही नहीं करेगा। तो ये बोल देगा कि भैया 4.5 नहीं, इसका 4 ही बना होगा। अब तुम बोलो भैया 5 कैसे बन, 4 की जगह 5 लगा दो अगर आपको राउंड ऑफ करना है। राउंड ऑफ नहीं कर रहा हूं मैं, फिर बोल रहा हूं आधा मोल रिएक्ट नहीं करेगा। अब आधा मोल रिएक्ट नहीं करेगा तो आधा मोल पड़ा रहेगा, क्योंकि आधा मोल तो आधे मोल से, मतलब इसका पूरा मोल आधे मोल से तो रिएक्ट नहीं करेगा, पूरे को पूरा चाहिए, है ना। अब तो अगर तुम बोलोगे नहीं भैया 5 बना दो, 5, तो भैया 5 में गड़बड़ हो जाएगी, फिर आधा मोल एक्स्ट्रा कहां से लाओगे, बचा पड़ा रहा है कोई दिक्कत नहीं है, पर लेकिन एक्स्ट्रा कहां से लाओगे, हवा से प्रकट हो गई चीजें, हवा से प्रकट हो गई, रखी चीजें बढ़ गई, ऐसा कभी नहीं हो सकता। इसलिए हम इसका आंसर 4 मोल बोल देंगे। वैसे एक्चुअल में जो अगर हम कैलकुलेट ही करते, बिल्कुल वैल्यूज पड़ी होती, तो हम 4.5 लगाकर कैलकुलेट कर लेते हैं। समझ में आया। लिमिटिंग रिएजेंट स्टोइशियोमेट्री के क्वेश्चंस लगाए हैं आप सभी ने, होमवर्क भी दिया है, क्वेश्चन करना, उसके बाद PYQs लगाने बैठना, अपने पास जो भी कुछ तुम्हारे पास कोई भी मटेरियल पड़ा हो उसके PYQ लगाने बैठना, उसके कॉन्सेप्ट करने बैठना, क्वेश्चन बनने लग जाएंगे। और अगर तब भी अटक गए तो रुक जाना, उन पर गोला मार के रख लेना, जब मैं इस चैप्टर का प्रैक्टिस सेशन लेने आऊंगा तब मैं तुम लोगों को सारे क्वेश्चन बनवा दूंगा। इज इट क्लियर, यहां तक सबको समझ में आया। तो भैया आज की क्लास हम आपके लिए ओवर कर देंगे यहीं पर ही। ओके, तो फिर कर दूं ओवर, ठीक है भाई। तो दिस इज ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच, गुड बाय, गुड नाइट, ओके बाय बच्चों।